Good morning, all the students of class 7. Today I will start first chapter of chemistry section, that is unit number 7, composition of matter. Student, आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारी दुनिया मैटर से बनी है और मैटर का स्मॉल यूनिट एटम है। लेकिन बच्चों, ये एटम साइज़ में इतना छोटा होता है कि हम इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोडियम के 4 बिलियन यानी अरबों एटम इतनी स्पेस लेते हैं जितनी किसी सेंटेंस के एंड में डाला जाने वाला एक फुल स्टॉप। लेकिन एटम के स्मॉल साइज होने के बावजूद साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड रिसर्चेस जारी रखी, अकॉर्डिंग टू विच एटम तमाम सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। यानी ये वो यूनिट है जिससे तमाम सब्सटेंसेस बने हैं, चाहे ये सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे ये लिक्विड हो या गैसेस हो। मॉडर्न रिसर्च से ये बात मालूम होती है कि एटम मैटर का सबसे स्मॉलर यूनिट नहीं है, बल्कि ये मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल से, फंडामेंटल पार्टिकल से, बुनियादी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के सेंटर में एक डेंस, अब आ जाए एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। एटम के सेंटर में एक डेंस रीजन मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तीसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिटल या एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व्स यानी इस तरह चक्कर लगा रहे होते हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द प्लैनेट, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 61 पे दी गई फिगर 1 से जाहिर है। एटम के तीनों पार्टिकल का मास भी बहुत कम होता है और इनके मास को ग्राम्स की जगह एक दूसरी यूनिट एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट, ये तो एटम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम, यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह तरतीब पाते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स या एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में ही मौजूद नहीं होते। हर शेल सिर्फ एक ख़ास तादाद के इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है। एटम के गिर्द इन शेल्स को मुख्तलिफ नंबर दे दिए गए हैं और न्यूक्लियस के नियरेस्ट शेल से स्टार्ट करते हुए इन शेल को नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन दे दिए गए हैं। अब अगर n किसी शेल नंबर को जाहिर करें तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को एक फार्मूला 2n² के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। फर्स्ट एनर्जी शेल, जिसके लिए n = 1 है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। आप फार्मूला 2n² में n की जगह 1 रखें। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 2 आएगा, जो शेल 1 में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बताता है। इसी तरह शेल 2 में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए आप फार्मूले में n की जगह 2 रखिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 8 हो जाएगा। इस तरह शेल 2 में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद 8 होगी। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेट कंसिडर एग्जांपल्स ऑफ सोडियम। सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब हम सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन शेल में अरेंज करेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी। रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएगा। इस तरह सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को 2,
8, 1 से जाहिर किया जा सकता है। 2, 8, 1 को हम सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेट कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। चूँकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इसके पहले शेल में आएगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी। स्टूडेंट, आज हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ा। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग बड़ी आसानी से इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 to 20 हो। फॉर्मूले को जहन में रखें 2n² और इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉन्फ़िगरेशन मालूम करें। दिस इज़ जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। अब आ जाएं होम टास्क पे। होम टास्क, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. Answer is given on coming slide. Thank you.